हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशाल सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट रिलेटेड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ हम डायग्राम यहाँ पर लेंगे जो प्रीवियस ईयर नीट के एग्ज़ाम में आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स को डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल लगते हैं। तो हम यहाँ पर पहले उस डायग्राम को क्लियर करेंगे, हम उसको समझेंगे। इवन अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो डायग्राम रिलेटेड स्टेटमेंट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर सामने एक डायग्राम है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक्सटेंड होता है माउथ टू एनस, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर होता है। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की अगर आप बात करते हैं, लीवर एंड पेनक्रियास को आप एसोसिएटेड ग्लैंड कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डायग्राम में क्या देखते हैं? ओरल कैविटी की हम बात करते हैं। ओरल कैविटी माउथ रीजन के हम एक पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं और ओरल कैविटी में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टीथ एंड टंग। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, हमें सम टाइम वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास टीथ और टंग कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं और वहाँ एक ऑप्शन आपको मिल सकता है ओरल कैविटी। तो आप ध्यान रखिएगा, आंसर आपका ओरल कैविटी ही होना चाहिए। देन हम माउथ के बारे में बात करते हैं। माउथ क्या होता है? माउथ है ए हॉरिजॉन्टल स्लिट्स लाइक अपर्चर जो हमारे अपर एंड लोअर लिप से सराउंड होता है, उसको आप माउथ कंसीडर करते हैं। जब हमारा माउथ ओपन होता है तो सामने आता है ओरल कैविटी। हम ओरल कैविटी के बारे में बात करते हैं, माउथ रिलेटेड ओरल। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक टर्म नजर आ रही है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ह्यूमन के पास 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखनी है, सैलिवरी ग्लैंड्स को आप कंसीडर करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिनके पास अपनी डक्ट होती है, तो सिक्रीशन डक्ट में जाएगा, देन टारगेट टिश्यू तक वो जाता है। और अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, कुछ हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं डायग्राम रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड, तो आप इनको वही स्रावी ग्रंथियां भी कंसीडर करते हैं जिनके पास एक डक्ट मिलती है। देन हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रीजन अब आगे की तरफ एक्सटेंड होता है। आगे की तरफ हम क्या देख पा रहे हैं? हम देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास वो रीजन होता है जहां पर फूड और विंड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको हिंदी में ग्रसनी भी कंसीडर किया जाता है। देन आप यहां एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर किसकी डिटेल पढ़ेंगे? हम डिटेल पढ़ेंगे यहां पर फूड पाइप के बारे में, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। ईसोफेगस हमने इसको कंसीडर किया है। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग टिब्यूलर स्ट्रक्चर है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस। स्टूडेंट, पेरिस्टालिसिस का क्या मतलब होता है? हमें समटाइम ये मूवमेंट समझ में नहीं आती है। पेरिस्टालिसिस का मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन देयर ट्रैक्ट, उनके अपने ट्रैक्ट में किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट। लाइक हम सोचते हैं कि हमने फूड को स्वेलो कर लिया, हमने फूड को निगल लिया और हमारा फूड जाकर स्टमक में गिर गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सुनते हैं कि हमारा स्टमक है जे शेप स्ट्रक्चर और एक बॉक्स, एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कभी भी हमारा फूड इस तरीके से नहीं जाएगा। ईसोफेगस इस एक मूवमेंट में हेल्प करता है, जिस मूवमेंट को आप कंसीडर करते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और ये मूवमेंट कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है, इसको हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस से धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है? स्टमक की तरफ। लेकिन जैसे ही वो स्टमक रीजन के पास आता है, यहां पर प्रेजेंट होगा गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर।
स्पिंक्टर वो होते हैं जो फूड के पाथ को गार्ड करते हैं। धीरे धीरे हमारा फूड जाना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पोर्शन तक। उसके बाद हम देख रहे हैं स्टमक। स्टमक हमारा रिजर्वायर है, फूड का रिजर्वायर है। और स्टमक में हम अगर इस शेप के बारे में बात करते हैं, ये जे शेप की जाती है। और ह्यूमन स्टमक को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन स्टमक को हम एक्सटेंड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इन डियोडिनम रीजन। स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है न्यूमेरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं विलाइज, दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का भी रीजन प्रेजेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन आते हैं? सीकम है, कोलन है और रेक्टम है। कोलन के यहां पर आप कुछ टाइप देख सकते हैं, असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है और आप देख रहे हैं सिग्मॉइड कोलन। यहां पर ये सिग्मॉइड कोलन है। सीकम को आप कहते हैं ब्लाइंड सैक, यहां पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। कोलन रेस्पॉन्सिबल है वाटर को ये स्टोर करने का काम करता है। और रेक्टम जिसको आप कंसीडर करते हैं, ये रेक्टल कैनाल की हेल्प से हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो स्टूडेंट, ये एलिमेंट्री कैनाल की हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। 9 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप देख रहे हैं सीकम से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका, इसको हिंदी में हम कंसीडर करते हैं। और नाउ ए डेज अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग इसको कहा जाता है। वेस्टिजियल हमने क्यों कहा? हमारे एंसेस्टर नॉर्मली सेल्यूलोज का डाइजेशन कर लेते थे, बट हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आज हमारी बॉडी में वेस्टिजियल है। देन हम एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं लीवर। लीवर और पेनक्रियास एसोसिएटेड ग्लैंड का पार्ट है। लीवर को आप कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आर बॉडी। लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है, सिंथेसाइज करता है और उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल कंसंट्रेट होता है और स्टोर होता है। और फाइनली हमारे पास है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन, एक कंपाउंड, एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसके पास बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसको पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इवन इस डायग्राम को आप पढ़िएगा, आपको इससे काफी बेनिफिट भी मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू स्टूडेंट्स।